नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में या कलर रिवॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार ने अलग अलग समय में अलग अलग कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए। इनके परिणाम स्वरूप ये क्रांतियाँ हमें देखने को मिली है। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, काली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपको पता है काली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों इसमें से है वो है कच्चे तेल उत्पादन से। ठीक है, तो अब देखते हैं काली क्रांति के बारे में। जो काली क्रांति दोस्तों वो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन में तेजी लाने और इसको पेट्रोल के साथ मिलाकर बायोडीजल बनाने की योजना बनाई। तो कुल मिला के बात है, इथेनॉल उत्पादन में तेजी लानी थी सरकार को, तो पेट्रोल के साथ इन्होंने बायोडीजल बनाने की कोशिश करी है। दोस्तों, इथेनॉल ऊर्जा एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। गुड़ से उत्पादित जो चीनी होती है उस उत्पादन का एक उप उत्पाद है दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन, जो हम इथेनॉल उत्पादन से संबंधित है। ये थी दोस्तों काली क्रांति। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, वो है निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में हरित क्रांति की अवधि माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है 1966 से लेकर 1969 के बीच में हरित क्रांति का जो स्वर्णिम दौर होता है वो माना जाता है भारत के अंदर। अब देखते हैं हरित क्रांति। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें से ये मान लीजिए 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं जो हर एग्जाम के अंदर रिपीटेडली अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति की बात करें तो दोस्तों हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है, मगर भारत में ये 2 चीज़ों तक सीमित थी, वो है गेहूं और चावल तक। ये आप ध्यान रखना, हरित क्रांति भारत में गेहूं और चावल उत्पादन तक सीमित थी। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो दोस्तों 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है दोस्तों MS स्वामीनाथन। ये भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर अलग जनक है और विश्व में अलग जनक है। तो भारत के अंदर जो जनक है इनका नाम है MS स्वामीनाथन, और वर्ल्ड के अंदर जो हरित क्रांति के जनक है वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। इनसे प्रेरित होकर भारत के अंदर MS स्वामीनाथन ने यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत की थी दोस्तों। ठीक है, तो अब ध्यान रखना हरित क्रांति में इन्होंने क्या किया था। देखो, जो कृषि होती है दोस्तों उसके अंदर आधुनिक उपकरण यूज करवाए इन्होंने, ट्रैक्टर वगैरह, कृषि की जो मशीनरी होती है वो आधुनिक मशीनरी यूज करवाई खेती के अंदर। दूसरा, उच्च किस्म वाले बीज यूज कराए, HBY बीज इन्होंने उपलब्ध कराए और यहाँ पे खेती में यूज करवाए। कुछ कीटनाशक और उर्वरक यूज कराए ताकि जो खरपतवार होते हैं, जो वीड्स होती है वो खत्म हो जाए। और सिंचाई की सुविधाएं और सिंचाई की जो टेक्निक है जो इन्होंने बताई थी, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे कृषि क्रांति आई थी जो हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है प्याज, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स और झींगा का उत्पादन निम्न में से किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुलाबी क्रांति। ठीक है, प्याज, दवा और झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अगला है उर्वरक उत्पादन निम्न में से किस क्रांति से जुड़ा है? तो उर्वरक उत्पादन जो है वो है धूसर क्रांति से संबंधित है। तो अब देखते हैं उर्वरक उत्पादन और गुलाबी क्रांति को डिटेल में। पहला आता दोस्तों गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा उत्पादन से संबंधित है। मुर्गी का मांस और मांस के लिए ये तकनीक क्रांति माना जाता है। और भारत के अंदर 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है उसके तहत इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, अगर गुलाबी क्रांति के जनक की बात की जाए तो उनका नाम है दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कब शुरुआत की गई, किससे संबंधित है और इसके फादर कौन है, ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुलाबी क्रांति के फादर है दुर्गेश पटेल। अब एक और बात की थी हमने धूसर क्रांति, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रे क्रांति। ये जो संबंधित है दोस्तों उर्वरक उत्पादन, ये हमने अभी पढ़ा था हरित क्रांति। हरित क्रांति के दुष्परिणाम स्वरूप ये क्रांति शुरुआत करनी पड़ी थी। क्या था? हरित क्रांति के अंदर हमने यहाँ पे उर्वरक यूज करना शुरू कर दिए थे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के अंदर श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो है टमाटर, प्याज और आलू से संबंधित। तो अब हम डिटेल में देखते हैं ऑपरेशन ग्रीन्स को और श्वेत क्रांति को। सबसे पहले देखते हैं श्वेत क्रांति।
ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, आप सबको पता है। आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। इनका नाम है वर्गीस कुरियन। तो दोस्तों ये है वर्गीस कुरियन, इन्होंने भारत के अंदर दूध उत्पादन का तरीका बदल दिया था। उनके मिलियन लीटर आइडिया से भारत के अंदर ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया और डेयरी फार्मिंग के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बना दिया था दोस्तों। ठीक है, अगली क्रांति आती है दोस्तों, वो है ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स जो है वो टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन से संबंधित है। यह उद्योग मंत्रालय की एक परियोजना है दोस्तों। इसका मकसद भारत में प्याज, टमाटर, आलू की फसलों की आपूर्ति करवाना और पूरे देश में उपलब्धता स्थिर बनाए रखना इस क्रांति का एक लक्ष्य है। इसकी शुरुआत 2018-19 के अंदर वर्तमान सरकार द्वारा की गई है। तो ये था ऑपरेशन ग्रीन्स, जिसके अंदर टमाटर, प्याज और आलू आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में रजत क्रांति की जननी किससे जाना जाता है? तो भारत में रजत क्रांति की जननी वो है दोस्तों इंदिरा गांधी। ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इसका सही आंसर है, रजत क्रांति की जननी है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति दोस्तों आपको पता है तिलहन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है तिलहन उत्पादन। तो अब देखते हैं पीली क्रांति को और रजत क्रांति को डिटेल में। तो पहले आता है दोस्तों पीली क्रांति। तो पीली क्रांति सरसों और तिल से संबंधित है। इसकी शुरुआत की बात की जाए और इसके जो स्वर्णिम काल की बात की जाए पीली क्रांति को, वो है 1986 से लेके 1987 के बीच में। पीली क्रांति मुख्य रूप से 9 तिलहनों पर लक्षित थी। तो कौन कौन सी थी? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी। ये 9 फसलें थी जो पीली क्रांति के तहत आती है। और इस क्रांति के जो जनक है पीली क्रांति, उनका नाम है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इन फसलों का नाम याद रखना, फादर का याद रखना और किससे संबंधित है आपको ये ध्यान रखना। पीली क्रांति 1986 के अंदर इसका दौर माना जाता है। अगली क्रांति आती है दोस्तों रजत क्रांति। ये अंडे उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति की अगर जननी की बात की जाए या जनक की बात की जाए तो वो है दोस्तों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इस क्षेत्र के अंदर काफी काम किया था। रजत क्रांति को हम सिल्वर क्रांति भी कहते हैं। अंडों का उत्पादन कैसे बढ़ा? देखो, मुर्गियों का जो दाना पानी है जिसको हम भोजन कहते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन युक्त मात्रा है वो काफी बढ़ा दी गई। उसमें प्रोटीन की मात्रा काफी बढ़ा दी गई, उसकी वजह से यहाँ पे अंडों का उत्पादन बढ़ा। चिकित्सा सुविधा भी मुर्गियों को काफी हद तक बढ़ाई गई थी। इसके तहत यहाँ पे अंडा उत्पादन काफी देखने को मिला था। इसकी शुरुआत 1969 से 1978 के बीच में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों स्वर्णिम क्रांति का संबंध किसमें से है? तो आपको पता है स्वर्णिम क्रांति का संबंध है शहद और बागवानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत में भूरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता है भूरी क्रांति के जनक है वो है हीरालाल चौधरी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों भूरी क्रांति और स्वर्णिम क्रांति को डिटेल में। तो सबसे पहले आता है स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम क्रांति वो है शहद और बागवानी से संबंधित दोस्तों। 1991 से 2003 के बीच में इसका युग माना जाता है। भारत में केले, आम आदि जो सब्जियां हैं, ये जो फ्रूट्स है, इनके उत्पादन के लिए विश्व में अग्रणी बना दिया था इस क्रांति ने। आजीविका के लिए और पोषण प्रदान करने का एक सोर्स बना दोस्तों। इसके अगर दोस्तों जनक की बात की जाए भारत के अंदर इस क्रांति की, वो है निरपक टूटेज। निरपक टूटेज को स्वर्णिम क्रांति का जनक कहा जाता है भारत के अंदर। दोस्तों भारत के अंदर स्वर्णिम क्रांति के जनक वो है निरपक टूटेज। इन्होंने भारत के अंदर जो फलों का उत्पादन है वो काफी बढ़ा दिया था। तो भारत के अंदर स्वर्णिम क्रांति का इनको फादर कहा जाता है, निरपक टूटेज को। दोस्तों अगली बात करें भूरी क्रांति की। भूरी क्रांति दोस्तों कॉफी के उत्पादन से संबंधित है, साथ साथ में चमड़ा और गैर पारंपरिक उत्पादों से संबंधित है। जो कोको है वो कॉफी का ही कोको है। ठीक है दोस्तों, तो चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पादों से संबंधित है कॉफी की क्रांति। अगर इसके फादर की बात की जाए, अभी हमने बात की थी भूरी क्रांति के फादर है या जनक है वो है हीरालाल चौधरी। ठीक है, ये जैविक खेती और मिट्टी की गुणवत्ता से सुधार से जुड़ी हुई एक क्रांति है जिसके जनक के रूप में हम हीरालाल चौधरी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक है वो है दोस्तों अरुण कृष्णन। ये डॉक्टर अरुण कृष्णन है, वो नीली क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल्डन फाइबर क्रांति वो दोस्तों उसका संबंध है जूट उत्पादन से। ठीक है, जूट उत्पादन। दोस्तों अब आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। आपको पता है वाटर का या समुद्र का कलर ब्लू होता है, तो वहीं से प्रेरित होकर यहाँ पे नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन वर्ड लिया गया है। नीली क्रांति शब्द एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक
उत्पादक कृषि गतिविधि के रूप में जलीय कृषि को अनुभव दर्शाता है। मतलब कृषि का जो जलीय रूप है, जहां पर हम मछली उत्पादन को देखते हैं, उससे संबंधित ये जो नीली क्रांति है उससे संबंधित है। अगर जनक की बात करें नीली क्रांति के दोस्तों, तो दो यहाँ पे नाम आते हैं। एक है हीरालाल चौधरी, जो भी हमने पढ़े थे, और डॉक्टर अरुण कृष्णन। ये नीली क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मुख्य रूप से अरुण कृष्णन को भी देखते हैं, मगर ये दोनों ही जनक हैं नीली क्रांति के। अगला आता है दोस्तों गोल्डन फाइबर क्रांति, जो जूट उत्पादन से संबंधित है। आपको पता है गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। जूट जो इससे कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और जो प्रोसेस जूट होता है, आगे मजबूत धागे बनाए जाते हैं और जूट के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला आता है दोस्तों लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको पता है लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस से, ठीक है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है दोस्तों आलू से। तो देखते हैं गोल क्रांति को और लाल क्रांति को अब डिटेल में। लाल क्रांति की बात की जाए दोस्तों, अभी हमने बात की टमाटर और मांस से संबंधित है। 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जनक के रूप में विशाल तिवारी को जाना जाता है। तो विशाल तिवारी लाल क्रांति जो टमाटर और मांस से संबंधित है, 1980 के अंदर शुरुआत हुई थी, इसके जनक जाने जाते हैं। टमाटर और मांस का रंग लाल होता है। इस क्रांति का उल्लेख मांस और टमाटर दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो टमाटर और मांस के लिए लाल क्रांति का जो नाम है वो रखा गया है। अब आता है दोस्तों गोल क्रांति। गोल क्रांति वो आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आलू उत्पादन की वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा इसका क्रांति की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य एकल वार्षिक वृद्धि की बजाय उत्पादन 2 गुना या 3 गुना करना है आलू का उत्पादन, क्योंकि पूरे देश के अंदर आलू की काफ़ी डिमांड है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, हमारे बाकी वीडियोज़ भी देखिए और उनको भी लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।